अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान भर के तमाम नाजरीन और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में खुशामदीद कहेंगे। साना मच के मुतासरीन ने 6 रोज़ से ज़ायद धरने के बाद बिल आखिर मैयतों की तदफीन कर दी। नमाज जनाजा में वफाकी और सूबाई वज़रा के अलावा गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान शरीक हुए, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वादे के मुताबिक कोयटा पहुँचे और मुतासरीन से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुतासरीन को यकीन दहानी कराई कि आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत कोई कसर उठा न रखेगी। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले भी किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्क भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम भी सादिर किए गए। अब उस पर अमल दरामद किस तरह होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके अलावा मुल्क में जो एक तामीराती शोबा है उसको क्या मसाइल हैं, किस तरह के, उस पर हमने गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में मदऊ किया है मारूफ बिल्डर रफ़त सलीम कुरैशी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। बहैसियत बिल्डर, आप क्या समझते हैं कि मुल्क में इस महंगाई को किस तरह ब्रेक लगाई जा सकती है, क्योंकि हुकूमत की तवज्जो तो हिज़्ब इख्तिलाफ के एहतसाब पर मरकूज़ है। देखिए, बात यह है कि शुरू से ही ये गवर्नमेंट जो है बिल्कुल गलत चली। जो इसको चलना चाहिए था, जो लोगों की इससे तवक्कात थी, उस पे अब तक तो कहीं से पूरा नहीं उतरी है। ये लोग लग गए सिर्फ एहतसाब एहतसाब एहतसाब। इससे भारी नहीं आ रहा है। अभी तक यही सूरत हाल है कि वो धरने वालों से भी बात कर रहे हैं तो एहतसाब के उसके ऊपर बात कर रहे हैं। हाँ साहब, इतने बौखलाहट में मुझे लग रहे हैं वो। आपके मुल्क के अंदर इस टाइम ऐसी इतनी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मियाँ साहब ने, मोहतरमा साहिबा ने नहीं नज़रसानी की। लास्ट दौरों के अंदर भी ये रहा कि अब हमारा गोश्त का जो तबका है, आप इसको उठा के देख लें तो दुनिया के अंदर जो गोश्त का तबका है वो काम करता है। एक इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी ना। और मैंने लास्ट इसके ऊपर 1 महीना पहले जो मेरी कमिश्नर कराची वगैरह से भी मीटिंग हुई इस हवाले से, और मैं मीटिंगें कर रहा हूँ अभी भी, कि यार ये गोश्त का जो काम है ये बहुत बड़ा काम है। चाइना में, आपके बराबर में इंडिया में, बांग्लादेश में यहाँ पे ये काम हो रहा है और उससे ये इंडस्ट्री बहुत पैसा कमा रही है। आपके मुल्क का 70% कर्जा सिर्फ गोश्त वाले उतार देंगे। आप क्या करें, सिर्फ अपने दोस्तों को, चाइना को, सऊदी अरब को, ईरान को, सिर्फ 3 मुल्कों की बात करो, तीनों आपके दोस्त हैं, इनको आप गोश्त भेजना शुरू कर दें। इंडिया दे रहा है ना, इंडिया दे रहा है इन तीनों जगह पे, आप नहीं दे रहे, आपके दोस्त हैं ये। अरबों रुपए महीना आएगा, अरबों रुपए महीना। देखें, बाहर जो एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं ना, उनका एहतसाब करना चाहिए असल में तो ना। उनका एहतसाब हो जाएगा तो ये आपका सेक्टर खुल जाएगा, बाहर का काम शुरू हो जाएगा आपका। और अभी चाइना ने इतनी बड़ी बात की है, पाकिस्तान को खुल के बोला है कि आप हमें जो है यहाँ पे गोश्त के जो जहाँ पे ये गोश्त के बाड़े जैसे कहते हैं आप, वो जो है ना 3 है पूरे कराची के अंदर, जबकि आबादी के रेशो के हिसाब से 12 होने चाहिए। वो 12 चाइना कहता है कि अगर आप यहाँ पे ये खोलते हैं तो मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ उन 12 में। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं वो, तो आपको एक दिन के अंदर 3 करोड़ रुपए सिर्फ कराची से रेवेन्यू जनरेट होगा टैक्स की मद में। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरों के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज हिदायत दी हैं सख्त एक्शन लिया जाए। आप कितना मुतमईन हैं उससे? ये तो आप देख रहे हैं हर हुकूमत में, और ये हुकूमत भी कब से चीख रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन्होंने ये किया तो हम दुकानें सील कर देंगे, इनको जो है बंद कर देंगे, दोबारा काम नहीं करने देंगे। मगर कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। आपने तो अपने लोगों को बाहर भेज दिया, फिर चीनी का रेट आज कहाँ जा रहा है? तो आप ये समझते हैं कि इसमें कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं। उसकी वजह ये कि आपको अपने अंदर से पहले उन लोगों को निकाल के, उनकी निशानदेही हुई भी है, उन लोगों को निकाल के आपने बाहर फेंकना है। सिर्फ सारी जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म हो जाएगी। सारे मेन जो डॉन कह लें आप, वो तो आपके पास खुद आपके राइट और लेफ़्ट बैठे हुए। पाकिस्तान में तरक्की के मौक़े कम होने की वजह से न सिर्फ ताजिर पेशा तबका बल्कि नौजवान नस्ल भी बैरून मुल्क कूच कर रही है। इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, उसके लिए तो आपने ये करना है। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अभी एक टीस के नाम से एक इंडस्ट्री छोटी सी यहाँ पे खुली, उसने 1000 मज़दूर जो है अपने पास खपा लिए। कोरोना, लॉकडाउन, इन हालात के अंदर एक इंडस्ट्री खुलती है, नए नौजवान लड़के खुलते हैं, 4 नए नौजवान यंग लड़के, 27, 29, 30 साल के। उन्होंने ये तौलिए का और इसका काम है उनका। इससे उन्होंने 1000 मज़दूर भी खपा लिए, और क्या हुआ, एक इंडस्ट्री ऑन हुई तो क्या हुआ, वो नए लड़कों को देख के 2 और खुली। तो कराची के अंदर अभी आप ये पता कर लें, 1 महीने के अंदर 3 तौलिए के छोटी सी फैक्ट्रियाँ खुली हैं जिन्होंने 1000 मज़दूर खपा लिए। तो आप इनको मौका देंगे तो हमारी नौजवान नस्ल तो बहुत इतनी बिलियन है कि आप देखें, इनको नशे पे लगा दिया, इनको असला दे दिया,
इनको पढ़ाई से दूर कर दिया, और फिर आप क्या कर रहे हैं? दुनिया में जंगें होती हैं तो उसके अंदर भी स्कूल खुले रहते हैं, तालीम दी जाती है, आपने तालीम बंद कर दी है। क्या हो गया कोरोना में? ऐसा जलसे आप कर रहे हैं, जुलूस आप निकाल रहे हैं, ऑपोजिशन की बात छोड़ दें, आप क्या नहीं कर रहे? इससे स्कूल बच्चों का क्या ताल्लुक है? उनकी पढ़ाई को क्यों खर्च कर रहे हैं आप? बच्चे तो अब ये कह रहे हैं कि यार वो पढ़ना ही नहीं, अच्छा है स्कूल बंद पड़े हुए, तो आप क्या कर रहे हैं ये नस्ल के साथ? तो दोबारा खुल गए। ऐसा तो नहीं रहा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है, बंद ही पड़े हुए मुसलसल, और पढ़ाई के ऊपर वो तवज्जो ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ाई शुरू करवा दी बच्चों की जो घर बैठे हुए थे। यहाँ पे क्या हुआ? कोई निज़ाम इस तरह का, खाली कहा गया, कुछ बड़े स्कूलों में हुआ, बाकी छोटे स्कूल कहाँ गए? यानी यहाँ तो शुरू से वही निज़ाम है ना कि प्राइवेट और सेकेंडरी और गवर्नमेंट, इनके कोर्स अलग, चीज़ें अलग, सब एक करना चाहिए ना यार, ताकि गरीब का बच्चा अमीर का बच्चा एक जैसी तालीम हासिल करे। मैं समझता हूँ अमीर के बच्चे से ज़्यादा गरीब का बच्चा ब्रिलियंट है। अगर आप उसको मौका देंगे तो वो मुल्क के अंदर कुछ करके दिखा सकता है। आपने मोहतरमा की हुकूमत भी देखी, नवाज़ शरीफ साहब की भी देखी, अब इमरान खान की हुकूमत को आप कैसा देख रहे हैं? देखें, उन दोनों हुकूमतों से अगर इसका मुआवजा करेंगे तो बेहतर है, इस हवाले से कि इसने जो है करप्शन में थोड़ा बहुत काबू पाया है, कुछ दोस्तों को जो नाराज़ थे उनको वापस दोस्त बनाया है अपना, कुछ इंडस्ट्री बेहतर की है। ये आप कह लें कि आपके मुल्क के अंदर जो है धरने की सियासत जो अभी अचानक शुरू हुई है, ख़त्म हो गई थी धरने की सियासत, उसके साथ साथ दहशतगर्दी पे बहुत काबू पा लिया आपने, दोबारा से रोशनियों की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, तो बेहतरी तो है इस हवाले से। मगर आपकी इंडस्ट्री फेल है, आपको एक अच्छे तरीके से बैठ के प्लानिंग करनी चाहिए, जिसमें आप फेल हो गए। उसकी वजह कि आपने वही लोग जो मियाँ साहब के पास थे, मोहतरमा साहिबा के पास थे, उन्हें लाके दोबारा वजारतों में बिठा दिया, जबकि आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग बैठे हुए हैं। आप उन्हें मौका दें तो शायद ये गवर्नमेंट कुछ करके दिखा सकती है। खान साहब जो कह रहे हैं अगर वो वाकई कर दें तो ये पाकिस्तान कहीं से कहीं होगा, यानी पाकिस्तान जो है ना वो चाइना की जगह पे खड़ा हुआ होगा, अमेरिका को टक्कर दे रहा होगा। खान साहब ने जो बातें की अगर वो उस पर अमल करते हैं तो पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान में तामीराती शोबे का क्या मुस्तकबिल है और किस अंदाज में बिल्डर्स पाकिस्तान में तरक्की के लिए किरदार अदा कर सकते हैं अपना? तामीराती शोबे का मुस्तकबिल तो देखें बहुत अच्छा है हमारे मुल्क का ना। अगर वही बात है कि इनको मौका दिया जाए, थोड़ा सा हाथ पकड़ा जाए, तो ये तो भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। यही वो नौजवान लोग हैं, यही वो लोग हैं जो बाहर जाके बाहर की इंडस्ट्रीज़ को ऊपर ला रहे हैं ना। कोई वो बाहर से जिन्नात थोड़ी मंगा रहे हैं, यही हमारे पाकिस्तानी जाके जो है वहाँ जिन्नातों का काम कर रहे हैं। तो उनको अगर आप यहाँ मौका दे दें तो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे नौजवान नस्ल, बुज़ुर्ग, हर उम्र का आदमी यहाँ काम करने को तैयार है, मगर आप मौके नहीं दे रहे। आप कुछ अच्छी प्लानिंग्स करें। आप मुल्क सवारों की एक स्कीम आई थी, कर्ज देने की एक स्कीम आई थी, आपने उस तरह की स्कीम तो कोई लाई नहीं। आप अभी मकानों के लिए जो आप बातें कर रहे थे तो उसके बाद आपने क्या कहा, मकानों के लिए एक स्कीम आप लेके आ रहे हैं, वो टोटल फेल नज़र आ रही है। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम, आपको इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है, आपको नए काम जनरेट करने की ज़रूरत है, जिन पे आपने बाहर से जो चीज़ें आती हैं उन पे आप कुछ हद तक पाबंदी लगा दें, टैक्सेस बढ़ा दें बाहर वाली चीज़ों पे, यहाँ पे आप कम कर दें, इंडस्ट्री को मौका तो दें। यहाँ तो आप दिन ब दिन टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं कि यहाँ वाला तो बाहर भाग रहा है, बैंक में पैसा रखने से डर रहे हैं लोग, 5 लाख 10 लाख से ऊपर पैसे निकाल रहे हैं। तो इतने सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं कि अगला बोल रहा है मैं क्यों पैसे रख के निकालूंगा यहाँ से, बाहर नहीं भेज दूँ अपना पैसा। आप वाइट करने नहीं दे रहे, ब्लैक को और ब्लैक करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं वाइट कर रहा हूँ, वाइट नहीं हो रहा और ब्लैक हो रहा है। गोश्त का 750 रुपये किलो गोश्त आप खरीदते हैं, उसका 4 साल से रेट है 350 रुपये गवर्नमेंट का, खरीद 750 रुपये कर रहे हैं आप। तो गोश्त वाले कह रहे हैं 700 750 रुपये आप रेट ले आओ, तो आप क्यों नहीं ला रहे? बिल्डर हजरात देखें, जो इन्होंने ये प्लानिंग की ना कि यूं नहीं ले जाओ, ऊंचाई पे ले जाओ। अच्छा भाई हाई राइज कर देते हैं, तो हाई राइज करने से पहले आपने अपने KDA KBCA या जो इस तरह के डिपार्टमेंट हैं आपके, उनको आपने पहले उनका एहतसाब करना है, उन्हें सही करना है। आप कराची को ले लें, सिर्फ पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कराची को ले लें। कराची के अंदर दिन में, एक दिन के अंदर 20 नए प्रोजेक्ट बनते हैं, चाहे वो बेंगलोज हों, 4 उसमें बिल्डिंग के होते हैं तो 16 बेंगलोज के होते हैं। उन 16 बेंगलोज में से 16 के 16 जो है वो करप्शन के बन रहे हैं। क्यों? उनका ग्राउंड+1 पास हो रहा है, ग्राउंड+3 पास नहीं हो रहा, बना ग्राउंड+3 रहे। फ़ायदा किसका है? अगर आप 3 पास करते हैं, लीगल वे में पैसे लेते हैं, तो ये आपको पैसा मिल रहा है ना, जनरेट हो रहा है ना, आपको फ़ायदा होगा ना? नहीं।
उससे जो लाइट लगेगी, उससे जो गैस लगेगी, आप ग्राउंड प्लस 1 का अप्रूवल दे रहे हैं तो ग्राउंड प्लस 1 की चीज़ों के वो पैसे लीगल वे में देंगे ना। 2 और 3 फ्लोर क्या होगा, यानी अनऑथोराइज, उसके अनऑथोराइज तमाम चीज़ें लगेंगी, तो नुकसान हो रहा है ना आपको। तो इन चीज़ों को आपने देखना है ना, इस तरफ ध्यान ही नहीं है आपका। एहतसाब से बाहर आएंगे तो इस तरफ देखेंगे ना, एहतसाब जहाँ करना चाहिए वहाँ करें ना। आप वहाँ नहीं कर रहे एहतसाब, आप एक लकीर लेके बैठ गए, मरियम साहिबा को लेके बैठ गए, बिलावल को लेके बैठ गए। अरे इन दोनों को छोड़ दें, पैसा नहीं आ रहा बाहर से, आप नहीं ला सकते पैसा, गारंटी के लिख के देने को तैयार है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग कह चुके हैं बात, पैसा नहीं आएगा बाहर से। मगर बहुत सी चीज़ें यहाँ जो उनके घर है, क्यों नहीं कर रहे उनको सील? वो बेच के पैसा लेना, आप क्यों नहीं कर रहे? उनकी प्रॉपर्टी सील क्यों नहीं कर रहे? बैंक अकाउंट सील क्यों नहीं कर रहे? वो पैसा क्यों नहीं ले रहे आप? उस तरफ क्यों नहीं देख रहे? नहीं, जो इस मुल्क में ड्रामा होता है ना, वही ड्रामा खेल रहे हैं आप भी। दोनों बराबर के। अच्छा, वो जो बिल्डर जो आप जिनकी निशानदेही कर रहे हैं कि 60 गज के ऊपर 5 माले बना रहे हैं, तो वो बात इनकी एक एसोसिएशन है बिल्डर की ना, उससे वो रजिस्टर्ड नहीं है। जो वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी वजह से वो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटे तबके का बिल्डर है। अगर वो वहाँ रजिस्टर्ड होगा तो वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी एसोसिएशन खुद इन चीज़ों की निशानदेही करके उसको खारिज कर देती है, अपने उसका लाइसेंस कैंसिल कर देती है। एक लाइसेंस आप केडीए से दे रहे हैं बिल्डर का, एक लाइसेंस आबाद वाले दे रहे हैं, तो उस लाइसेंस को वो कैंसिल कर देते हैं। अगर वो कैंसिल कर रहे हैं तो आप भी कैंसिल कर दें उसका। तो आपको ये करना चाहिए कि जिसके पास आबाद का लाइसेंस नहीं है उसको आप अप्रूवल नहीं दें। जब आप ये काम शुरू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक रुक जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जो 5 माले बना रहे हैं 60 गज पे, वो बना रहे हैं अनऑथोराइज। किस तरह? वो बेच रहे हैं फ्लैट की तरह, सबलीज करा के। आपको सबलीज ख़त्म करनी पड़ेगी टोटल, क्योंकि सबलीज कमर्शियल की होती है। तो जो रजिस्ट्रार बैठे हुए, इन चारों रजिस्ट्रार को उठा के बंद कर देना। सिर्फ ड्रामा होता है, मुअत्तल कर दिया, यहाँ से वहाँ तब्दील कर दिया, इस तरह तो मसला हल नहीं होगा जब तक आपने सख्त एक्शन नहीं लेंगे। जो 60 गज के बने हुए हैं उनको बनते हुए आप ग्राउंड कर देना, तोड़ देना, ग्राउंड प्लस 1 तक रहने दें। जब लोग आ जाते हैं फिर कोर्ट में केस होता है, फिर अदलिया क्या कहती है हमारी? अदलिया तो मुसलसल चीख रही है आपने कराची को क्या किया है। हुकूमती सतह पर तामीराती शोबे के लिए मज़ीद क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है कि जिसके नतीजे में पायदार बुनियादों पर यह सनत को फ़रोग़ दिया जा सके? बिल्कुल है। वो तश्कील इससे पहले भी तकरीबन 7-8 साल पहले, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है डेट, 7-8 साल पहले ये दी गई थी ना, केडीए और आबाद की एक टीम तश्कील दी गई थी इन्हीं चीज़ों के लिए कि दोनों मिलकर काम करेंगे। मगर फिर क्या हुआ कि वो केडीए वालों ने जो करप्शन करनी थी उसकी वजह से वो मामलात इनके दुरुस्त बैठे नहीं, इन्होंने मीटिंगें नहीं की, मामलात इनके बैठे नहीं, वो टूट गई। वो आज भी है, देखी जाए तो पेपर्स के अंदर, वो अब तक पेपर्स में नहीं टूटी है। उसके ऊपर आबाद 2-3 दफ़ा मीटिंग कर चुका है। खान साहब जब आए थे तो खान साहब से आबाद की एसोसिएशन ने मीटिंग की, ये बात भी उन्होंने बताई, क्योंकि मेरे वालिद साहब ख़ुद जो है इसके अंदर है आबाद में, तो मुझे एग्जैक्ट पता है। उन्होंने ख़ुद ये मीटिंग के अंदर बताया था कि देखें ये हमारी एक एसोसिएशन बनी थी साथ मिल के, जिससे हमें बहुत से फ़ायदे होंगे, करप्शन भी रुकेगी और ये जो अनलीगल चीज़ें बन रही हैं ये रुकेंगी, प्लस जो आए दिन इमारतें गिर जा रही हैं ये भी रुकेगा, क्योंकि मटेरियल उसमें जो डल रहा है, जो चीज़ें डल रही हैं वो उस लेवल की नहीं है। इसका एक बाकायदा चेकअप होता है, एक लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आती है, हर मकान की नहीं है लेबॉर्ट्री रिपोर्ट, हर फ्लैट की नहीं है लेबॉर्ट्री रिपोर्ट, आप उसको लाजमी करार दें। बहुत सी ऐसी लीगल चीज़ें हैं जिन पे अगर आप देखेंगे बैठ के तो सब हुआ हुआ है, सिर्फ आपने इम्प्लीमेंटेशन कराना है। इम्प्लीमेंटेशन कौन कराएगा? इस मुल्क का मसला तो ये। वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद आप पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? हाँ, अगर कोई न्यू जनरेशन से, या जब से मैं पीस के एम्बेसडर बना हूँ, जब से मैं एक ही बात मुसलसल कह रहा हूँ कि ये जो नौजवान तबका है हमारा, लॉयर्स के अंदर बैठा हुआ, ये बिल्डर एसोसिएशन में बैठा हुआ, ये इंडस्ट्रीज़ में बैठा हुआ, ये सब मिलके अगर एक पॉलिटिकल अलायंस अपना बनाएं और ये सीटों पे जीत के आते हैं तो उससे पाकिस्तान कहीं से कहीं तरक्की की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर अगर पेट भरे हुए लोग आएंगे और करप्शन नहीं करेंगे और मुल्क के लिए सोचेंगे अपना घर समझते हुए, तो मुल्क कैसे तरक्की नहीं करेगा? पाकिस्तान तो आपको पता है, तरक्की तो कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। दुनिया को तरक्की करा रहा है पाकिस्तान, खुद तरक्की नहीं कर रहा। प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान वक़ार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।